चलिए चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ मदरसा गौसिया भर्रा के इस सरजमीन पे जलसा दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया है, जिसमें करीब 23 बच्चे आज हाफिज कुरान के पगड़ी से नवाजे जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। ये मदरसा का नाम मैं बराबर सुनता था, क्योंकि इस मदरसे में मेरा छोटा भाई यहाँ हाफिज शकील साहब जो बराबर जिक्र करते रहते थे कि मैं भर्रा मदरसा में हूँ। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मेरे इलाके का मौलाना कारी साजिद साहब का भी साहबजादे आज यहाँ से दस्तारबंदी करके जाएंगे। वो भी मेरे क्षेत्र के मेरे बहुत अजीज, बहुत करीबी में। आज मुझे इस जगह आप देख रहे हैं, मैं इस लायक हूं तो उलमाए दीन और मदरसे की खिदमत करके भी मैं यहाँ तक पहुंचा। मेरे वालिद साहब से भी आप लोग वाकिफ होंगे, वो भी उलमाए दीन चाहे जिस मसलब के हो उनसे बहुत लगाव रखते थे, प्यार करते थे। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बहुत मौलाना साहब मुझसे मिलने भी आए और ये बोले कि अब हम लोग यतीम हो गए, अब मेरा गार्जियन इस दुनिया में नहीं रहे, अब मुझे देखने वाला, मदरसा को देखने वाला अब कौन है। लेकिन हमारे गुरुजी जो आज भी जब हम मिलते हैं उनसे बात करते हैं तो जरूर हाजी साहब का वो जिक्र करेंगे। और मेरा परिचय ही इसी लफ्ज से हम करते हैं कि मैं हाजी साहब का बेटा हूं, और उसी से हमको पहचानते हैं। तो उनका आशीर्वाद रहा, हेमंत बाबू का प्यार रहा, जो मुझे बगैर विधायक बने हुए मंत्री का दर्जा मुझे मिला और आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हुआ। फिर मधुपुर के मतदाताओं ने मुझे विधायक बना के भेजा। मैं लगातार काम कर रहा हूँ। बहुत सारी योजनाएं MSDP से है, अल्पसंख्यक कल्याण से। आपको मैं बता दूं कि अभी तक पूरे देश में एक साथ 871 कब्रिस्तान का किसी भी स्टेट ने एक साथ का गिनती नहीं किया है, जो मैंने आप लोगों के बदौलत, लोगों के दुआ के बदौलत नहीं किया। इससे बड़ा स्टेट यूपी है, सबसे बड़ा स्टेट यूपी है, बंगाल है, लेकिन वहां नहीं किया, वहां नहीं कर सका, हम किए। और हम लोग लगे हुए हैं आपके खिदमत में। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले किस तरह हम लोग को परेशान करके हमारे जो मुख्यमंत्री थे उनको जेल में डाला गया। हम लोग 1.5 महीना से डिस्टर्ब, विकास की योजनाएं बहुत सारी रुकी हुई, वो आप लोग सब वाकिफ। और यहाँ का जो हॉस्टल के बारे में इन्होंने, सदर साहब ने मुझे बोले
लेकिन इनका परिचय ही हुआ 8 दिन पहले, जब ई दावा दिए गए तब चिल्लिए की भरवा के पहले दिन सब खेल इतना सुस्त लिया रहा काम चल नहीं चल एक चीज थोड़ा एक्टिव हवेल अभी 400 करोड़ रुपया मंजूर हुआ MSDP खर्चा में हम जब सिलेंडर हो जाए। अभी 7 से 10 तारीख के बीच में आचार संहिता लग जाता है, फिर 31 मार्च तक आचार संहिता पैसा कर। और बताइए यहाँ से कितना गया होगा MSDP से? कौन योजना गया? बहुत कम योजना गया। तो आपको भी एक्टिव होना होगा, खाली ले दे कब्रिस्तान कब्रिस्तान। पहले के जिंदा अभी सेटल दे जाऊंगा। रोड है, पुल पुलिया है, समुदायिक भवन है, 25 तरह का स्कीम है MSDP में, आप उसमें आप कर सकते। आज हम लोग यहाँ जलसा दस्तारबंदी में आए हैं। हाफिज कुरान ये कम बड़ी बात नहीं है। एक हाफिज कुरान का मर्तबा 100 मंत्री के बराबर क्या? जब उपराम जाभी मंत्री यहाँ तक है, उपराम तो हाफिज साहब के बेसी रहते कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत को फर्ज। क्या बोलना सर? और आप हम तो उतना नहीं जानते हैं, ठेठ बोलते हैं, सीधा सीधी बोलते हैं, बोलने भी उतना नहीं जानते। क्या कि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे, सीधे काम से मतलब रखते हैं। कुरान शरीफ जो हमारा मुकद्दस किताब है, उसमें पहला लफ्ज क्या नाजिल हुआ? इकरा, मतलब पढ़ो। पहला काम बोला है पढ़ने, और हम लोग क्या कर रहे हैं? पहला काम में गुड़िया कर रहे हैं, पहला काम में डीजे बजा रहे हैं, पहला काम में एकदम झारा लगा देना यहाँ से वहां तक पूरा। शादी ब्याह में फजल का चिम लगे हुए हैं। पहले भी शादी होता था, तो आज एक शादी में जितना खर्चा होता है, उस वक्त उतना खर्चा में 10 को शादी हो जाता है। और आज से ज्यादा तालीम हासिल पहले होता था। आज जो पुराना, जैसे बहुत पुराना आदमी का BA पास से पूछिएगा तो इंग्लिश बोलेगा। पहले बोलता था नहीं, BA पास कर ले, कलम को रखने लगे BA पास कर ले, और BA पास कर ले वैल्यू। और आज का जो BA पास कर रहे BA लिखने बोलेगा सही नहीं लिख सकते। तो तालीम का भी मेयार जो है नीचे हुआ। तो पहला जो लफ्ज है इकरा है, उन्हें पढ़ो। दूसरा लफ्ज नहीं उसमें इस्तेमाल, नहीं हज करो, न रोजा रखो, न नमाज पढ़ो। पहला बोला पढ़ो। पढ़ने इसलिए बोला गया है कि जब आप पढ़िएगा तो रोजा भी सही से रखिएगा, नमाज भी सही से रखिएगा, पढ़िएगा, ज़कात भी सही से दीजिएगा, हज भी करने जाइएगा, सही से आप कीजिएगा। आज जब बच्चा बड़ा होता देखते हैं। एक जगह हम गए जमशेदपुर में, तो वहाँ लड़की का मदरसा था। वहाँ इंग्लिश से मैंने ये एड्रेस किया, मैंने तकरीर किया। तो हम उनको बोले कि हम उनसे ये मदरसा इंग्लिश पढ़ा कर बना लेते, अरबी सब करवाते, तब पता चलता कि हाँ ठीक आप ये। अभी आप बताइए कि जो घर में 3 साल 4 साल का बच्चा जब बड़ा होता, पहला किताब कौन खरीद के लाता? ABC। और पहले जमाने में कौन किताब लाता था? आम पारा लाता था, उर्दू का लाता था। आज बतलाइए, अपने आप समाज में देखिए कि आप क्या लाते हैं। तो आप अपने छोड़ रहे हैं।
आप अपना तहजीब को छोड़ रहे हैं। आप पहले अरबी सीखिए और कुछ मत कीजिए, आपका जिंदगी गुजर बसर हो जाए। लेकिन आप अरबी नहीं पढ़ के कुछ भी पढ़ लीजिएगा, आप यहाँ भी नुकसान में रहेंगे और ऊपर में भी नुकसान में। इसके बाद आप पढ़ाइए, पहले अरबी आप पढ़ लीजिए, इसके बाद बाल बच्चे को पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, साइंटिस्ट बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो बनाइए, लेकिन पहले आप अरबी पढ़ाइए। पहले मकतब हुआ करता था हर मस्जिद में, बच्चे वहां जाते थे सुबह में पढ़ने, मौलाना साहब पढ़ाते थे, इसके बाद स्कूल जाता था बच्चा। तब सभी से गुजारिश है कि आप अपना अरबी में ध्यान दीजिए। मदरसा यहाँ अच्छा है, मदरसा में आप ताउन कीजिए। आप जो फजल खर्ची शादी ब्याह दिखावा में इधर उधर में करते हैं, आप उस जो आपका देने का आपको टैक्स देना है, आप जैसे इनकम टैक्स देते हैं, बिजली बिल देते हैं, आप रिचार्ज हर महीना एक घर में कम से कम 3000 का रिचार्ज होता हो आज के डेट में मोबाइल में। किसी मैंने बुड़बके अपने जगह छोटा मुड़वा मैंने एकदम वो नहायत बुड़बक मैं कुछ जानता हूँ सब जिगुरी बड़का, अरे बड़का चलाएं 500-300 टका से कम खर्चा नहीं, एक महीना चला, और आप मस्जिद में 100 रुपया नहीं देते। जो महीना का होता है वो बोलेगा अप्रैल ने अगला महीना 2 महीना बाद दो। हम लोग रजिस्टर देखते हैं, बहुत जगह जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक मदरसा का सेक्रेटरी हूँ, मैं भी चलाता हूँ। तो आपको अपने जहन को तब्दील करना पड़ेगा, मजाक नहीं है। इस्लाम धर्म जो है मजहब है, मजाक नहीं है। मजाक में लेके पार नहीं कर सकते, बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है, और उसमें आप चलने होगा तभी आगे आप सही सलामत रहिएगा। नहीं तो जो माहौल हो जाएगा, माहौल हो रहा है, कहीं बचने की जगह नहीं रहेगा। ये भी आप जान लीजिए किस तरह लगा हुआ। आज हेमंत बाबू अपना दिमाग से बचे हैं और ऊपर वाला कर्म है जो यहाँ भी हमें मंत्री होके खड़ा है, नहीं तो भी गुरु मंत्री हो सकता है। आप लोगों का दुआ ये बरकत है और ऊपर वाला कर्म है जो आज फिर हम लोग यहाँ सरकार बने। नहीं तो जिस तरह हिटलर शाही और जिस तरह हठधर्मी बोलिए चल रहा है देश में, तो उससे बचने के लिए सबको एक होना होगा, एकता में लगना होगा, एक तरफ जाना होगा। इन्हें किया था इधर आता उधर, सबको एक समाज जो आदिवासी दलित मुस्लिम जो समाज है सबको साथ लेके चलना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपका समाज भी सुधरेगा और सियासी एतबार से भी आप मजबूत होंगे। आपको दीनी एतबार से मजबूत होना है, सियासी एतबार से मजबूत होना है, कारोबारी एतबार से भी मजबूत होना है। चारों तरफ से मजबूत होइएगा, तभी आप इस जमाने से, इस हिटलर शाही से आप लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते। और ये बच्चा मौलाना साहब जिनके यहाँ आज हम अभी खाना खा के आए, बोलिए हम जाबो देवो झोटा मौलाना के यहाँ जाओ, दोसर यहाँ नहीं था, यहाँ और एक मौलाना बोल रहे थे। तो हमको देखिए अभी एक घटना मेरे साथ आते वक्त किसी ने फोन किया कि आपको 11 नंबर से आना होगा इधर। हम बोले 11 नंबर कहे जाएंगे भाई, हमको तो भर्रा जाना है। तो यही है, मुसलमानों में यही दिक्कत है, एकता का कमी थी। हम मालिक तो हम मालिक, इससे बचना हो। हम छोटी छोटी बात बोलते हैं, उतना लंबा चौड़ा तकरीर, जैसे भी वैश्य समाज के जो यहाँ
वैसी समाज बाइसिल प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात यहाँ किए। जब प्रोफेसर हैं तो बोलबे करें, उनका काम है बोल 2 घंटा बोल भी 2 घंटा बोलते रहते किसी से। ये बच्चा 14 महीना में हाफिज कुरान हुए हैं और इसका उम्र भी 14 है। बहुत खुशी की बात है। और यही चंद लफ्ज करके आप सभी से हमें विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हम बोकारो स्टील सिटी के भर्रा बस्ती में हैं और यहाँ मदरसा गोसिया फैजुल इस्लाम में दस्तारबंदी का प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग अपनी जगह बैठे हैं, पकड़ी दिया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस पहुंचा है इलेक्शन के हवाले से मीडिया वाले भी यहाँ मौजूद हैं। साहब आए थे, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो बातें यहाँ नश्र होती है वही आप शाये करेंगे। वरना हम अच्छी तरह जानते हैं लहू पीने लगा है आदमी का, कलम भी अब दरिंदा हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे बाज़ोक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमें वक्त के ख्यालात का इज़हार वक्त के दायरे में रह करके करना है, क्योंकि मिंबर नाज़ पे देख रहे हैं कि शख्सियत के चेहरे की हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं। मुअज़्ज़म से अल्लाह ताला ने इन सबका देख सकते हैं कद्र ऊंचा किया है। बहुत ज्यादा भीड़ है, हजारों में भीड़ है। जहाँ पे लोग तशरीफ लाए हुए हैं, कलकत्ता से तशरीफ लाए हुए वो बावकार खतीब हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत बड़ी